भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के बीच बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया। भारत और बांग्लादेश द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा गया है, क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हमारी साझेदारी के योगदान को स्वीकार करते हुए हम एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, सुरक्षित और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। इस यात्रा में कई ऐसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है जो दोनों ही देशों के लिए फायदेमंद है। भारत में 2 दिवसीय दौरा है शेख हसीना का, उस लिहाज से हम मान सकते हैं कि अपने साथ जो प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के भारत दौरे के वक्त दोनों देशों के सहयोग पर तो मुहर लगी ही है, कई अहम समझौते भी हुए हैं। इनमें से जो दोनों देशों के लिए बहुत मायने रखता है और लंबे वक्त से चला आ रहा है, वो है तीस्ता नदी का मामला। ये चीन के संदर्भ में भी काफी अहम है और तीस्ता नदी के कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए भारत से टेक्निकल टीम भेजने पर इस दौरे में सहमति बनी है। 2020 में चीन ने तीस्ता मैनेजमेंट में रुचि दिखाई थी। इसका एस्टीमेट जो है, उस वक्त मैनेजमेंट का पूरा जो एस्टीमेट है वो $970 मिलियन था। बांग्लादेश ने $725 मिलियन के सॉफ्ट लोन की मांग की, जहां पर वापस पैसे करना आसान हो, उसमें ज्यादा वक्त मिले, इंटरेस्ट उस तरह का ना हो। लेकिन चीन ने फिर उस तरह की तेजी नहीं दिखाई और उस पर फौरन कोई सहमति नहीं दी। भारत पहले से चीन के इस प्रोजेक्ट में आने का विरोध कर रहा है। लगातार वो कह रहा है कि चीन को इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की बात है, बल्कि रणनीतिक तौर पर भी बांग्लादेश भारत के लिए बेहद अहम है और चीन ये कोशिश कर रहा है कि वो रणनीतिक तौर पर भी वहां पैर जमाए। लेकिन शेख हसीना के इस भारत दौरे में ये साफ हो गया है कि भारत ने अब इस मामले में टेक्निकल टीम तीस्ता मैनेजमेंट के लिए भेजने को सहमति देकर एक चीन को चेकमेट वाली स्थिति में पहुंचा दिया है। अब शेख हसीना के इस दौरे के बाद वहां पर अब टेक्निकल टीम जाएगी। बांग्लादेश ने एक रिजर्वॉयर वहां पर बनाया हुआ है, बहुत बड़ा तालाब, जहां पर जो पानी है वो स्टोर करके रखा जा सके उन दिनों में जबकि तीस्ता में उतना पानी नहीं होता है। अगर मालदीव्स की हम बात करें तो मोहम्मद मुइज़ू जब सत्ता में आए तो चीन के वो करीब माने जाते हैं, उनके सत्ता में आते ही भारत के साथ जो है वो तनाव बढ़ गया। लेकिन तब भी भारत ने कूटनीतिक मैच्योरिटी का उदाहरण देते हुए उनको शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। हर मदद के लिए वो तैयार रहता है मालदीव्स के। श्रीलंका की अगर बात करें तो उसका जो इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ था, जो जिस तरह से जो उसकी एक वजह चीन का कर्ज भी माना जाता है, भारत ने ऐन मौके पर मदद की और आज फिर से मुश्किलों से उसको निकाल लिया है और श्रीलंका जो है भारत के करीब आया है। फिर से अगर बांग्लादेश की हम बात करें तो बांग्लादेश का और भारत का रिश्ता जो है उसे यूनिक माना जाता है। जैसे शेख हसीना ने प्रेस बयान के दौरान 1971 की बात की, वो रिश्ता जो है वो अपने आप में बेहद अलग है, बेहद मजबूत है और सरकार ने पिछले करीब 1 से 1.5 साल में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स बेहद तेजी से किए हैं जिससे बांग्लादेश का काफी फायदा हुआ है और सहयोग जो है उसका असर वहां पर नजर आने लगा है। तो फिलहाल तीस्ता के लिए टेक्निकल टीम भारत से जाएगी और उम्मीद करते हैं कि वो इसमें कुछ ना कुछ बेहतर एक नतीजा, एक सॉल्यूशन निकालेगी और भारत के लिए कम से कम चीन को वहां पर रोकने के लिए भी ये एक अहम मौका है। खासकर इसलिए भी क्योंकि अभी जब चुनाव चल रहा था उस वक्त विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा वहां पर गए। उन्होंने ये कहा कि भारत तीस्ता के मामले में मदद देने को तैयार है और उसके बाद भारत जो है यहाँ पर शेख हसीना के दौरे के वक्त उन्होंने तीस्ता के मामले में, कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट के मामले में सहमति दी है। तो बेहद अहम कदम है और बड़ी कामयाबी है सरकार की इस पूरे मामले में। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।